मैप दिखाना चाहता हूँ और उस मैप के बाद मैं आपके आगे कुछ सवालात रखूँगा और आप लोग जो हैं वो उन सवालात के जवाबात भी साथ-साथ दे सकते हैं और हम उन सारी मामलात को जो है वो आगे लेकर चलेंगे। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूँ और मैं अगली बात आपसे करूँगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ओके, सो करंटली इस टाइम बांग्लादेश की और भारत की सूरत-ए-हाल ये है कि जो इस टाइम मैं भारत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहा हूँ, जो अकाउंट्स इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश का ये वाला इलाका है सारा, जो चिकन नेक के पास वाला इलाका है ये वाला, इस इलाके को भारत को इन्वेड करना चाहिए। इंडिया शुड इन्वेड इस एरिया और इस इलाके को भारत को कैप्चर कर लेना चाहिए, जो बांग्लादेश का ये वाला इलाका है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि भारत के अंदर जो इस टाइम राइट विंग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जो राइट विंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं खास तौर पे, वो क्या सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि चिकन नेक के पास जो ये वाला इलाका है बांग्लादेश का, इसको इन्वेड करना चाहिए, भारत को अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, ताकि जो ये वाला सारा इलाका है जो नया भारत का डिफैक्टो बॉर्डर बन जाए, वो ये वाला भारत का नया डिफैक्टो बॉर्डर बन जाए, जिससे भारत के पास ज़्यादा स्पेस हो चिकन नेक को लेके और भारत के पास प्रेशर कम हो और भारत की मिलिट्री की प्रेजेंस भी ज़्यादा हो जाए। ये इतना आसान होगा नहीं, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ, बट फिलहाल भारत की सोच ये है कि इस इलाके को बाय मिलिट्री इंडिया कुछ अरसे के लिए या तो बफर जोन बना ले, या तो इसको बफर जोन बना लिया जाए, या तो इसको प्रॉपर्ली इन्वेड कर दिया जाए। अच्छा, अब दोनों सूरत हाल में मामला जो हैं वो भारत के लिए खराब हो सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन मैं अगली बात आपको बाद में बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ बड़ी इस टाइम इंटरेस्टिंग चीजें समझाना चाहता हूं और बताने की कोशिश करना चाहता हूं। इस टाइम बांग्लादेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। प्रोटेस्ट की सिचुएशन है बांग्लादेश की इस टाइम, वो बड़ी कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि जो पुलिस है उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही। मॉब्स लिंचिंग हो रही है, फीमेल्स खवातीन जो पैंट शर्ट्स पहन के अपने घरों से निकलती हैं उनके खिलाफ असॉल्ट हो रहा है, उनसे तूफ़ाने बदतमीज़ी की जा रही है। और जहाँ तक बात की जाती है जो हिंदू हैं ख़ास तौर पे बांग्लादेश में, उनके ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। जमात इस्लामी का इस टाइम होल्ड है गली गली और हर जगह पे। जमात इस्लामी की जो पावर, स्ट्रीट पावर है, वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये सारे मामला तो हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश की तरफ से, और वो डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस डेवलपमेंट के बाद हमें कुछ डिफरेंट सिग्नल्स मिल रहे हैं बांग्लादेश की मिलिट्री की। अच्छा, बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो साइड पर बैठकर ढाका में या जितने भी उनके कॉन्टेनमेंट्स हैं, वो इस सारी सूरत हाल को दूर से बैठ के देख रही है। वो डायरेक्टली अभी सारे मामले में इन्वॉल्व हो नहीं रही। अब बांग्लादेश की मिलिट्री का रोल, जो बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ हैं वकारुज्जमान साहब, उनका रोल इस सारे मामले में बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। बट उससे पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। रिसेंटली बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उसकी तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है इंडिया को लेकर। वो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं। बांग्लादेश की मिलिट्री है जनरल वकारुज्जमा, ही हाईलाइट्स ढाकास या बांग्लादेश कमिटमेंट्स टू सेफ गार्डिंग इंडियाज इंटरेस्ट इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक मिशंस, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेरेटाइट कम्युनिटीज। यानी जो बांग्लादेश की आर्मी चीफ हैं वकारुज्जमा साहब, उन्होंने भारत की मिलिट्री को रिसेंटली एक इशोटी दी है। और वो इशोटी ये उन्होंने दी है, उन्होंने ये साहब कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो भारत से प्रॉमिस करता है कि बांग्लादेश भारत के बिजनेसेस की सेफ गार्ड करेगा, भारत की जो कम्युनिटीज़ हैं यानी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो इंडिया से लोग टूरिज्म के लिए जनरली आए हैं, या जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उन सारे लोगों का ख्याल रखेगा। ये बांग्लादेश की मिलिट्री चीफ ने इंडिया के मिलिट्री चीफ को मैसेज दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले इंडियन मिलिट्री चीफ और बांग्लादेश के मिलिट्री चीफ की आपस में एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हुई है। ये इंडियन मीडिया इस टाइम रिपोर्ट कर रहा है और ये बांग्लादेश का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। ये दोनों मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस चीज को हम ऑथेंटिक समझते हैं, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश एक सेम पेज पर एक न्यूज को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि अगर बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया या एंटी हिंदू सेंटीमेंट है, तो फिर बांग्लादेश की मिलिट्री क्यों इस टाइम भारत को इशोटी दे रही है कि भाईजान कुछ भी नहीं होगा, आपके जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे सेफ रहेंगे, आपके एसेट्स, आपके डिप्लोमेटिक मिशंस, किसी के खिलाफ कोई भी खाता नहीं खुलेगा, हम आपके एसेट्स को और आपकी जितने भी मामलात हैं
इन सारे के सारे मामलात को हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में इस टाइम एक ऐसी फिज़ा दिखती हुई नज़र आ रही है जिससे ये लगता है कि भारत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और बांग्लादेश भारत के ऊपर कोई चढ़ाई करने वाला है। जबकि भारत में भी इस तरह के अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो प्रो बीजेपी हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमें जो है वो इंडिया के बांग्लादेश के ऊपर अटैक करना चाहिए और बांग्लादेश के कुछ इलाकों को इंडिया के अंदर या तो बफर जोन बनाना चाहिए या तो इन्वेट करके उनको एनेक्स करना चाहिए, ताकि जो इंडिया का चिकन नेक का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो या इमीडिएटली उसको कोई प्रेशर ना आ सके। दूसरी जानिब जो मिलिट्री है बांग्लादेश की, वो दूर से बैठ के इन सारे इंस्टेंसेस को देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि इस टाइम मामलात हो क्या रहे हैं। गालिबन बांग्लादेश की मिलिट्री फिलहाल मामलात को दूर से देख रही है। पर्सनल असेसमेंट ये है इन सब चीज़ों को देखने के बाद कि अगर हालात ज़्यादा बेकाबू होते हैं अगले 6 से 7 दिन में बांग्लादेश के अंदर, नंबर 1 जमात इस्लामी की तरफ से या कुछ ऐसे एलिमेंट्स की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अपने हाथ में लिया जाता है और स्टेट की जो रिट है, जो कि स्टेट की एक रिट होनी चाहिए, वो फारिग हो जाती है। यानी बिल्कुल ही बात नहीं मानी जाती गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की और ना पुलिस ना जो म्यूनिसिपल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको इंचार्ज नहीं दिया जाता और चार्ज जो है वो ये स्टूडेंट यानी जो स्टूडेंट्स की तंजीमें हैं या जो स्टूडेंट्स की जो पार्टीज़ हैं डिफरेंट्स, ये संभाल लेती हैं। तो ऑब्वियसली स्टेट की तो रेट ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में मेरी असेसमेंट ये है कि बांग्लादेश की मिलिट्री कू करके डायरेक्टली मिलिट्री कंट्रोल ले सकती है और पूरे के पूरे बांग्लादेश में हमें एक और मार्शल लॉ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि मुझे ये चीज़ क्यों नज़र आ रही है। बिकॉज पिछले 1 साल से जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई है, पिछले 1 साल से बांग्लादेश में जो इस टाइम गवर्नमेंट है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो बेसिकली टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है। ये कोई पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। ये डिफरेंट पार्टीज से या डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी से या डिफरेंट टेक्निकल जो माइंड सेट या टेक्निकल बैकग्राउंड से लोगों को पॉलिटिकल लिया गया है, जो इस टाइम कंट्री को चला रहे हैं। लोगों की विल जो है वो इस हुकूमत के साथ भी नहीं है और जो शेख हसीना वाजिद थी उनकी हुकूमत के साथ भी नहीं है। ऐसे में एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस का आना जो ऑब्वियसली मिलिट्री का ही है, और हमें हमेशा से ये चीज़ नज़र आती है जब भी किसी कंट्री के अंदर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाते हैं, ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री में प्रॉपरली टोटली फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो तब जाके जो मिलिट्री है वो उन सारे मामलात को संभालने के लिए खुद को अपने आप को पेश करती है और इवेंचुअली वो मिलिट्री कू कर देती है, जिसमें लोगों की उसको सपोर्ट भी हासिल होती है। अब फिलहाल ये कहना कबल इस वक्त है कि क्या बांग्लादेश की मिलिट्री अगर कू करती है, जो हालात हमें दिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो कंट्रोल है वो सिविलियन अथॉरिटी से आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, पुलिस जो है वो इन लोगों को नहीं रोक पा रही, जो इंडियंस हैं या जो नॉन मुस्लिम्स आप कह लें उनके खिलाफ जो है वो एक कंपेन हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। और सिर्फ नॉन मुस्लिम ही नहीं, जो इस टाइम बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट जो इस टाइम प्रोटेस्ट जारी हैं, उन प्रोटेस्ट के अंदर हमने देखा कि गवर्नमेंट जो एम्बेसीज हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 2 मेजर लिबरल न्यूज़ जो आउटलेट्स हैं उन पर अटैक्स हुए, उनको जला दिया गया। एक द डेली सन था जो कि एक आपको पता है एक वेस्टर्न, एक लिबरल आप कह सकते हैं कि एक सेकुलर एक न्यूज़ मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, उसको जलाया गया, उसको जो है वो फायर पे रखा गया। और दूसरा जो है वो प्रोटुमो ओलो है। अब ये प्रोटुमो ओलो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बांग्लादेश का अपना लेफ्टिस्ट या एक लिबरल न्यूज़ मैगजीन न्यूज़पेपर है, इसके दफ्तर को भी आग लगाई गई। तो ऐसे हालात में इस टाइम जो जितनी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनके पास प्रॉपर कंट्रोल हमें दिखता हुआ नज़र आ नहीं रहा। एंड दैट्स रीज़न वाई मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ बार बार कि बांग्लादेश की मिलिट्री जो है वो इन सारी चीज़ों को बड़े करीब से देख रही है। और बांग्लादेश की मिलिट्री ये नहीं चाहेगी कि इंडिया की मिलिट्री उस नहज पर आ जाए कि वो बांग्लादेश के अंदर अपनी फौज को दाखिल कर ले, क्योंकि इस टाइम जो हमारे पास इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो मिलिट्री है, उस मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब भारत की मिलिट्री प्रेजेंस किन इलाकों में हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, मैं आपको मैप में वो फिर इलाके दिखाता हूं दोबारा, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ आए। और आई वांट टू जस्ट शेयर यू कि भारत की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो इस टाइम किन किन इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे कि देखिए
इन लोगों को आप लोग रोकिए, अदरवाइज हमें आप पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो मैं आपको इलाके दिखाता हूँ, इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है। ओके, सो ये वो इलाके हैं इस टाइम, ये वो इलाके हैं, दिस इज द रीजन, दिस इज द करंट रीजन जहां पर इंडिया की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे इलाके में। एक तो म्यांमार का बॉर्डर भी है, फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश की वजह से भी भारत को अपनी मिलिट्री को इंक्रीज करना पड़ रहा है, बट जनरली भारत की जो मिलिट्री है वो इस पूरे इलाके में, उसकी मिलिट्री प्रेजेंस इस सारे इलाके में, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर भारत की मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस इलाके में इसलिए ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी भारत को कोई इतना थ्रेट नहीं है। जो असल भारत को थ्रेट इंडियन पर्सपेक्टिव से है वो चिकन नेक से लेकर म्यांमार तक का जो बॉर्डर है, यहाँ पे भारत को इस टाइम ज़्यादा थ्रेट है। सो दैट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं आपको ये बार बार चीज़ कह रहा हूँ कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि बांग्लादेश की मिलिट्री उस नहज तक, उस पॉइंट तक नहीं जाने देगी अपने अवाम को, या अगर अवाम जाते हैं तो वो या तो मिलिट्री कू कर लेगी या कोई ऐसा बड़ा क्रैक डाउन करेगी जिससे बांग्लादेश भारत के साथ डायरेक्टली किसी वॉर में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारा इलाका बांग्लादेश को लूज करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर सकता इस टाइम। और जो इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट है बांग्लादेश की वो इतनी समझदार है कि वो कोई इस तरह का अमल नहीं लेगी। लेकिन दूसरी जानिब भारत को अगर मैं देखता हूं, या बांग्लादेश के मैं राइट विंग जो बहुत इमोशंस से लोगों को लेकर जा रहे हैं, बिकॉज समझना ये है कि जो आज का दौर है वो क्लिक्स का दौर है, वो आजकल व्यूज़ का दौर है। तो व्यूज़ लेने के लिए ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी मुझे नज़र आ रही है, मुझे बड़ी हंसी भी आती है अपने इंडियन दोस्तों पे, अपने इवन बांग्लादेशी दोस्तों पे, कि वो कहते हैं कि वो भारत में इन्वेजन कर देंगे, भारत के इलाकों को वो कैप्चर कर लेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर भारत के दोस्तों पर भी मुझे बड़ी खुशी वो हंसी आती है कि वो भी ये चीज़ कहते हैं बार बार कि वो भी बांग्लादेश पे इन्वेजन कर देंगे। वो भी कैसे कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है इन्वेजन करके अपनी फौज को वहां पे रखना ऐसे मौके पर, जबकि दुनिया एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा चुकी है, जहां पे अलायंसेज आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका चाइना का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे मौके पर इतना आसान नहीं होगा ना इंडिया के लिए ना बांग्लादेश के लिए। तो दोनों जो है वो इस टाइम एक डिफरेंट सिचुएशन पे हैं। दैट्स वाई बांग्लादेश की मिलिट्री ने इंडिया की मिलिट्री को एक मैसेज दिया। ऑब्वियसली ये मैसेज मिलिट्री टू मिलिट्री गया है, लेकिन ये मैसेज इंडिया की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट तक भी, ये बीजेपी की जो दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट बैठी है उस तक भी गया है कि इंडिया के जो मेजर एसेट्स हैं, यानी जो डिप्लोमेटिक मिशंस ढाका में हैं, जो इंडियन बिजनेसेस हैं, और जो हिंदू कम्युनिटी है, या जो इंडियन फॉरेनर्स आते हैं और जो यहाँ पर जाके या तो हनीमून्स के लिए आते हैं या डिफरेंट अपने घूमने फिरने के लिए या अपने बिजनेसेस के लिए आते हैं, उनके बिजनेसेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा बांग्लादेश की स्टेट की जानिब से जिससे इंडिया के इंटरेस्ट का खिलाफ काम होगा। अच्छा, मिलिट्री की तरफ से जो मैसेज भारत को गया है, इस मैसेज से एक चीज हमें समझ आती है कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो इस टाइम भारत के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही। यानी मिलिट्री जो है वो पॉलिटिकल या जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो भी इस टाइम पब्लिक के हो रहे हैं, सिविल प्रोटेस्ट आप कह लें, इस प्रोटेस्ट से जो बांग्लादेश की मिलिट्री है वो खुद को दूर रख रही है और मैसेज ये दे रही है भारत को कि हम आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, ये हम नहीं कर रहे, ये तो आम लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल मैसेजिंग है। अच्छा, अब इस सारे मामले का हमें जवाब क्या मिलता हुआ नजर आता है वो मैं आपको बताता हूं। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिसेंटली एक डायरेक्ट डायलॉग हुआ है बांग्लादेश की मिलिट्री के हाई ऑफिशियल्स में और भारत की मिलिट्री के हाई ऑफिशियल्स में। एक रिसेंटली डायलॉग हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये डायलॉग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। द डायरेक्ट मिलिट्री डायलॉग रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल टाइज पर्टिकुलरली इन डिफेंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो रिसेंटली जो भारत के मिलिट्री जो टॉप ऑफिशियल्स हैं और बांग्लादेश के मिलिट्री टॉप ऑफिशियल्स के दरमियान एक डायलॉग हुआ है, और उस डायलॉग में दोनों मिलिट्री ऑफिशियल्स ने, या जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सिक्योरिटी की बात की है, डिफेंस को लेके, यानी अपना अपना डिफेंस पोस्चर शेयर किया है कि किसी का पोस्चर किसी के अगेंस्ट नहीं है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात की है और सिक्योरिटी की बात की है कि बॉर्डर को सिक्योर कैसे किया जाए दोनों तरफ से। तो इसका यह मतलब है कि एक तरह से दोनों साइड्स एक दूसरे के अगेंस्ट कोई ऐसा प्रैक्टिकल कोई काम नहीं करना चाहती। ऑल्दो हमने बीजेपी के लीडर्स और ख़ासतौर पर बांग्लादेश के भी पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से भारत के खिलाफ बहुत सारे बयानात सुने हैं, और बीजेपी की लीडर्स की जानिब से भी इस टाइम बांग्लादेश के बारे में बहुत सारे बयानात सुने हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि इस टाइम जितने भी मामलात हैं उस मामलात को लेकर हमें एक चीज़ समझ आती है कि ये पॉलिटिकल
प्रैक्टिकली आप कुछ भी कह सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जब कोई चीज़ आती है वो डिफरेंट होती है। तो जो भारत की मिलिट्री है और बांग्लादेश की मिलिट्री है वो एक दूसरे के साथ इंगेज इसलिए कर रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई मिस कम्युनिकेशन होता है, कोई मिस हैप होता है, तो आने वाले टाइम पर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन की तरफ भी जा सकती हैं और कोई बड़ी जंग भी हो सकती है। ऑल दो बड़ी जंग तो हम नहीं कहेंगे, एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बड़ा फ्रेजाइल बॉर्डर है। एनीवेज मूव फॉरवर्ड। अब अगली बात यह है कि एक तरफ तो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दूसरी जानिब दिल्ली में भी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए हैं जो कि भारत का कैपिटल है। अब दिल्ली में क्या हुआ है सुनिएगा। रिसेंटली जो दिल्ली में बांग्लादेश का डिप्लोमेटिक मिशन है, या जो आप कह सकते हैं एम्बेसी कह सकते हैं आप, या जो फॉरेन सर्विस एडवाइजर्स होते हैं, उनके डिप्लोमेटिक मिशन के पास रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए हैं। और वो प्रोटेस्ट इसलिए हुए हैं कि जो बांग्लादेश में एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है उसके खिलाफ, उसके काउंटर में ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। अब बांग्लादेश ने इसको लेके एक बयान जारी किया है, बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। बांग्लादेश ये कहता है कि द मिस क्रिएंट्स प्रोटेस्ट वॉज अनएक्सेप्टेबल एंड हाईली रिग्रेटेबल। तो भारत, बांग्लादेश इस चीज को कहता है कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि हमारी डिप्लोमेटिक मिशंस के पास भारत की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और हमारे लोगों को खतरा है, जो बांग्लादेश के लोगों की जान के खिलाफ भी भारत के लोग ना पड़ जाएं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर्स हैं, तौहीद हुसैन साहब ने ढाका में रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बयान जारी किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट की जानिब से कि दैट द फैमिलीज ऑफ द बांग्लादेश हाई कमिश्नर्स इन इंडिया हैज बीन फीलिंग एट रिस्क सिंस द सैटरडे नाइट इंसिडेंट। तो आज से 2 दिन पहले यानी सैटरडे की रात को बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक मिशन है दिल्ली में, उसके बाहर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद से बांग्लादेश ये कंसर्न जाहिर कर रहा है कि जो उसके डिप्लोमेटिक मिशन के जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई, उनकी जान को खतरा है या उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो बांग्लादेश जो है वो इस टाइम कंप्लेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि हमारी जान को खतरा है, हमारी जान के खिलाफ कोई इस तरह का काम ना लिया जाए, और इंडिया की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश के लोगों का ख्याल रखा जाए और उनके जो खासतौर पर बिजनेसेस हैं और जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगली बात क्या है? अगली इंटरेस्टिंग बात इस सारे मामले में जो हमें, सारे मामले का हमें आगे चीजें आगे जाते हुए नजर आ रही हैं, सारे मामले का लुबे लुबाब हमें क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज सारी चीजें जो हैं ये हमें आगे नजर आ रही हैं। इससे पहले मैं अपनी वीडियो को आगे करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी रिसर्च के बाद, हमें ज़रूर सुपर चैट कीजिएगा जितना हो सके, ताकि हमारी जो टीम है वो इस तरह की और वीडियोस विद प्रॉपर मैप्स, विद प्रॉपर एक्यूरेसी आपके साथ करें, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज और हमारी जो मोटिवेशन है उसमें और इजाफा हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ डू सुपर चैटर्स, प्लीज़ डोनेट अस। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड। अब अगली सारी बात यह है सारे मामले में कि मैं आप लोगों को बार बार एक बात पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से कह रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि क्या भारत बांग्लादेश पे इन्वेजन करेगा, क्या बांग्लादेश की तरफ से कोई भारत के ऊपर अटैक होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो मैं बार बार एक चीज आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश की जो इस टाइम स्टेट है, वो स्टेट इस टाइम डिफेक्टो तौर पे मिलिट्री उसको इस टाइम जो है वो देख रही है। वकारुज़्ज़मान साहब इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, वो मिलिट्री चीफ हैं बांग्लादेश के, वो नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की कोई डायरेक्टली फाइट हो। के पास भी इतनी रैशनैलिटी है कि भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ कोई नया खाता या कोई नया महाज या कोई नया फ्रंट खोल दे, बिकॉज ऑलरेडी चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है। सो भारत के अगर पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो भारत को इस तरह की मिस्टेक नहीं करेगा कि जिससे उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और ज़्यादा खराब हों, बिकॉज इस टाइम चाइना जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश पे अपना हक जितलाए हुए बैठा हुआ है और अपनी फौज भी उसने डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज कर दिया है, और हिमालयाज पे चाइना की जो फौज के जो डिफेंसेस हैं वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। तो आई पर्सनली थिंक, मेरा अपना एनालिसिस है कि इंडिया इस तरह के कोई मामलात नहीं करेगा और बांग्लादेश भी उस हद तक जाएगा कि जहां से वो वापस आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंट्री जो है वो उस हद तक चला जाता है कि फिर वो वापस आ नहीं सकता, तो बांग्लादेश भी वो मामलात करेगा कि वो वहां तक जा सके, फिर उसके बाद वो वापस भी लौट के आए, ताकि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात इतने खराब ना हो कि कल को जो है वो कोई लड़ाई जो है वो चिकन नेक के ऊपर हो जाए। ये एक पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस टाइम जो भारत के अंदर
ख़ास तौर पे जो रिटायर मिलिट्री ऑफिसर्स, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, आप लोग समझदार हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, कुछ रिटायर मिलिट्री ऑफिशियल्स और कुछ प्रो बीजेपी जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के उस इलाके को भारत को कैप्चर कर लेना चाहिए जो इलाका चिकन नेक में है। अब जो इस टाइम भारत के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स अपने जो न्यूज़ चैनल या अपने जो टीवी चैनल्स में क्या जिक्र कर रहे हैं, कौन से इलाके को बांग्लादेश का वो लेकर देने की बात करेंगे, बीजेपी को कोई बहुत बड़ा कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, वो मैं भी आपको मैप पे दिखाता हूँ और मैं आपको अगली बात करना बताता हूँ। देखिए बात ये है इस टाइम कि जो इस टाइम बहुत सारे राइट विंग मीडिया विंग्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ये वाला इलाका है सारा, ये जो मैं आपकी दिखा रहा हूँ, इस सारे इलाके को भारत को कैप्चर कर लेना चाहिए और ये राउंड अबाउट तकरीबन 8% इलाका है बांग्लादेश का, तकरीबन 8%। इस इलाके को कैप्चर करके ये सारा इलाका चिकन नेक का साफ हो जाएगा और भारत इजीली जो है वो अपनी मिलिट्री मूवमेंट और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी कर सकता है। तो ये इस टाइम जो राइट विंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं बांग्लादेश के, या जो राइट विंग सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है इस टाइम बांग्लादेश के, वो इस टाइम इस बात को बार बार बताने की और बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द थिंग इज दैट अगर भारत इस इलाके को कैप्चर कर लेता है या इन्वेड कर लेता है और इस इलाके पर अपनी पोजीशंस होल्ड कर लेता है, तो प्रॉब्लम भारत को यह होगा कि फिर भारत को अपनी फौज की डिप्लॉयमेंट यहां पे मुसलसल रखनी पड़ेगी, बिकॉज फिर बांग्लादेश जो है वो चाइना की तरफ जाएगा और क्लोज होगा, पाकिस्तान से तो वो ऑलरेडी क्लोज है ही, और फिर जो म्यांमार का बॉर्डर है वो आपको और गर्म होता हुआ नजर आएगा और चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो इस इलाके में और नजर आएगी, और भूटान और नेपाल के अंदर भी ये डर पाया जाएगा कि कहीं कल को भारत नेपाल और भूटान के भी किसी इलाके को कैप्चर ना कर ले। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ कि इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि भारत अगर कल को बांग्लादेश का कुछ इलाका एनेक्स करने की कोशिश करता है तो म्यांमार परेशान होगा कि कल को कहीं भारत म्यांमार का कुछ इलाका एनेक्स ना कर ले, भूटान का कुछ इलाका एनेक्स ना कर ले और नेपाल का कुछ इलाका एनेक्स ना कर ले अपने अंदर। तो ये डर फिर सिर्फ बांग्लादेश में नहीं रहेगा, ये डर फिर बढ़ता हुआ बाकी कंट्रीज की तरफ भी जाएगा। और इससे क्या होता है, जब एक कंट्री के अंदर जो है वो डर पाया जाता है तो उसके बाद छोटे जो कंट्रीज होते हैं खास तौर पे, उन सब कंट्रीज के अंदर जो है वो एक और डर पाया जाता है कि कल को कहीं खाता हमारे जो है वो गले ना फिट हो जाए, कल को कहीं खाता हमारे ऊपर ना आ जाए। सो दैट्स अ थिंग विच एवरीवन शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और भारत की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी इस चीज़ को देख रही है। जो इस टाइम भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं लोग, शायद वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे, क्योंकि किसी भी चीज़ का हमेशा एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। वक्ती तौर पे शायद टैक्टिकली भारत को जीत हासिल हो, नो डाउट कि भारत की मिलिट्री बड़ी है, वो इस इलाके को कैप्चर कर सकती है, लेकिन कल को नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इनके जो अलायंसेस हैं वो एकदम से आपको शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे और भारत इस पेन को फील करेगा। सो दैट्स अ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि बांग्लादेश क्या चाहता है। अब बांग्लादेश की भी मैं इस टाइम जो प्रो बांग्लादेश या जो प्रो या एंटी इंडिया जो इस टाइम बांग्लादेश के अंदर जो हमें सोशल मीडिया अकाउंट या जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो नहीं हम कह सकते, जो राइट विंग स्टैब्लिशमेंट है उसके करीब जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश भी भारत से पीछे नहीं है इस मामले में। बांग्लादेश भी भारत के साथ नेक टू नेक चीज को देखते हुए नजर आ रहा है। वो सारे लोग ये बात कर रहे हैं, ये मैं आपको फिर मैप दिखाता हूं, वो सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश को जो है वो इस सारे इलाके को कैप्चर कर लेना चाहिए जो मैं इलाका आपको दिखा रहा हूं, यानी पूरे का पूरा चिकन नेक से लेकर पूरे का पूरा इलाका, ये सारा जो इंडिया का तकरीबन 4 या 5% इलाका बनता है, 4% तकरीबन, इस सारे इलाके को कैप्चर कर लेना चाहिए बांग्लादेश को और बांग्लादेश में एनेक्स करना चाहिए। अब बात यह कि अगर बांग्लादेश इस तरह का कोई काम करता है तो भारत का जो ताल्लुक है वो अपनी 7 सिस्टर स्टेट से मुंतका हो जाएगा और एक डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाएगी बांग्लादेश और भारत के दरमियान। तो इस टाइम जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा जो है वो बांग्लादेश और भारत दोनों में एक दूसरे के खिलाफ पाए जा रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि बांग्लादेश भारत पे हमला कर दे, एकदम से कुछ इलाके को कैप्चर कर ले, और बांग्लादेश के पास भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो भी एकदम से भारत पे हमला कर दे, बिकॉज बांग्लादेश के पास तो वो मिलिट्री कैपेबिलिटी है नहीं। और भारत इस टाइम अगर इस तरह का कोई मामला करता है, इस इलाके को लेता है, तो कल को फिर भारत की डायरेक्टली जो है वो दुश्मनी बांग्लादेश के साथ हो जाएगी, और एक दफ़ा उसकी दुश्मनी अगर बांग्लादेश के साथ होगी तो इट डेफिनेटली शोज कि वो दुश्मनी फिर आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो दुश्मनी इतनी जल्दी खत्म होगी नहीं। और मैं आपको फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ इस सारे मामले में, बिकॉज ये चीज़ इस टाइम बहुत ज़्यादा कही जा रही है, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि दोनों कंट्रीज जंग कर लें। देखिए, जंग की बात करना बड़ा आसान होता है, जंग को के लिए इमोशंस
क्रिएट करना बड़ा आसान होता है, बट जो जंग का फॉल आउट होता है, जो जंग के वेरिएबल्स या जो वेक्टर्स होते हैं, उनको ज्वाइन करके जब आप स्ट्रेटेजिकली इस पूरे मैप को देखते हैं, इस बड़ी पिक्चर को देखते हैं, तो एक चीज़ समझ आती है कि जंग जो है वो करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली फौज को डिप्लॉय करना बड़ा आसान है, बट जो इसके पॉलिटिकल रिपरकर्शंस हैं वो बड़ी दूर तक जाते हैं, और वो उससे जो आपके अलायंसेस हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा फर्क होता हुआ दिखाई देता है। अब बांग्लादेश इस टाइम जो है वो डिमांड कर रहा है भारत से कि शेख हसीना वाजिद हमें दे दें। अब भारत इस टाइम ये कह रहा है कि हम शेख हसीना वाजिद को नहीं देंगे, वो हमारी दोस्त हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक स्टेट की दोस्त हो सकती है, या एक शख्स जो है वो एक पूरी स्टेट का दोस्त हो चुका है। शेख हसीना वाजिद जो है, शी इज द पास्ट। ये मैं कोई एडवोकेट नहीं कर रहा कि भारत को शेख हसीना को देना चाहिए बांग्लादेश को, ये तो भारत का अपना इंटरनल मैटर है या जो भी उनका मामला है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो स्टेट टू स्टेट जो मैटर्स होते हैं वो किसी भी एक पर्सन से हमेशा अबव होते हैं, क्योंकि स्टेट जो है उसमें करोड़ों लोग रहते हैं। एक शख्स पावर से जब चला जाता है तो उसके बाद कोई और पावर में आ जाता है, और ये पावर प्ले जो है वो चेंज होता रहता है। भारत के अंदर जो इस टाइम सेंटीमेंट पाया जा रहा है शेख हसीना को लेके, वो सेंटीमेंट इस टाइम ये पाया जा रहा है कि भारत कभी भी शेख हसीना को वापस नहीं करेगा बांग्लादेश को लेके, जबकि इस चीज से बांग्लादेश और प्रोवोक हो रहा है। अब आप देखिए, बांग्लादेश ने एक और इल्जाम लगा दिया भारत पे कि जिन लोगों ने उस्मान हादी साहब को कत्ल किया, उनको मर्डर किया, वो लोग जो हैं वो भाग के भारत चले गए। अब इस चीज को लेकर बांग्लादेश ये कह रहा है कि जिन इलाकों में वो गए हैं वो इलाके सेवन सिस्टर स्टेट और चिकन नेक के पास वाले इलाके हैं, तो कल को कोई और मामला भी हो सकता है, तो इससे पहले कि कोई और कत्ल हो किसी और बड़े लीडर का, वो उन इलाकों को कैप्चर कर ले। तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को प्रीवेल करने की बात की जा रही है। ऐसे मामले में जज्बातियात जो है वो हमेशा किसी भी इलाके को, किसी भी जो है मामले को खराब करते हैं। बट द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इस टाइम जो भारत की जितनी भी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो राइट विंग लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रो नेशनलिस्ट हैं, जो इस टाइम शायद चीज़ों को प्रॉपर्ली समझ नहीं रहे, वो ये चीज़ जो है वो ये बार बार कह रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद जो है वो उनका एक एसेट है। अब वो एसेट तो है, ठीक है, लेकिन क्या वो एसेट दोबारा हुकूमत में आ सकता है? अगर वो हुकूमत में दोबारा आ सकता है या भारत इस बारे में सोच रहा है, तब तो भारत के लिए वो एसेट है। बट एज ऑफ नाउ जो है वो हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि फ़िलहाल जो बांग्लादेश के अंदर ये सेंटीमेंट नहीं पाया जाता, ना बांग्लादेश की मिलिट्री वकारो-ज़मा, ना जमात इस्लामी, ना जो डिफरेंट लिबरल्स ग्रुप्स भी हैं वो भी नहीं चाहते कि जो शेख हसीना वाजिद हैं वो दोबारा हुकूमत में आए। बिकॉज अगर वो दोबारा हुकूमत में आएंगी तो उससे बांग्लादेश जो है वो जिन लोगों ने उनके खिलाफ कू किया या उनको फारिग किया हुकूमत से, कल को उनके भी गले जो हैं वो आपको फांसी पर या उनको किसी न किसी तरीके की एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है इन द अपकमिंग डेज। अब इस सारे सिनेरियो में हमें जो सिचुएशन है, हमें जो आने वाले टाइम पे मामलात दिखते हुए नजर आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो मामलात ये हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के और करीब होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की तरफ से हमें रिसेंटली खबरें आई कि बांग्लादेश कुछ मिलिट्री फाइटर जेट्स जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान से लेने वाला है, नंबर 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बांग्लादेश जो है वो चाइना के करीब आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी बांग्लादेश जो है वो इस टाइम चाइना से J-10C 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स, उसकी एक डील बांग्लादेश कर चुका है। तो जो रिलायंस बांग्लादेश का भारत पे था मिलिट्री को लेके, डिफेंस को लेके, अब वो जो इस्टेब्लिशमेंट जब से नहीं आई है, वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो रिलायंस को भारत से डिटैच करके पाकिस्तान, चाइना और इवन यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भी लेते हुए नजर आ रही है। तो इस चीज से भारत को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि एकदम से क्या हो गया कि जो शेख हसीना या जो इस्टेब्लिशमेंट थी बांग्लादेश की, जो कि ऑब्वियसली शेख हसीना ही थी, शी वाज द ओनली इस्टेब्लिशमेंट सिंस लास्ट 16 ईयर्स हु वाज वेरी क्लोज टू इंडिया, नो डाउट इन दैट। 2008-9 के बाद वो भारत से बहुत क्लोज हुई हैं, उससे भी पहले गवर्नमेंट बहुत क्लोज थी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ कि इस चीज़ की वजह से जो सारा सेंटीमेंट है, वो सारे का सारा सेंटीमेंट जो है वो हमें एंटी इंडिया इस टाइम बांग्लादेश में नज़र आ रहा है। और वो सेंटीमेंट इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा है कि भारत ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी हुई है, और वो पनाह जब तक भारत
देता रहेगा तब तक जो हालात हैं या जो दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात हमें अच्छे दिखते हुए नज़र नहीं आएंगे। और जो टेंशन्स हैं, पर्टिकुलरली जो टेंशन इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है, वो टेंशन हमें और ज़्यादा एक्सपैंड होते हुए दिखाई देंगी। और मोर देन दैट, बांग्लादेश का जो रिलायंस है अपने न्यू एलाइज के ऊपर, वो रिलायंस और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मैं आपको फिर ये बात बार बार कह रहा हूँ कि जो भारत का जो सेवन सिस्टर का जो प्रॉब्लम है, जो कि सिंस वेरी लॉन्ग टाइम उसको एक बहुत बड़ा डायलेमा है, जो चिकन नेक का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भारत को आने वाले टाइम पे और ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ भारत को अब चाइना का प्रॉब्लम है। मैं फिर भी बात करता हूं कि म्यांमार की तरफ से भी भारत को प्रॉब्लम पेश आ रहा है। रिसेंटली भारत ने म्यांमार में घुस के कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स भी किए, फिर दोबारा से कुछ अटैक्स हुए भारत की सेवन सिस्टर्स के कुछ इलाकों पे। और इवेंटली हमने एक और बड़ी चीज़ देखी, वो चीज़ ये देखी कि बांग्लादेश को लेके इस टाइम हालात जो हैं वो भारत के बड़े ख़राब हैं। बट वील सी इन द अपकमिंग डेज। बट एक बात जो है वो हमें नज़र आती है कि जो बांग्लादेश की मिलिट्री है, जो ख़ास तौर पे मिलिट्री है, वकारुज़्ज़मा साहब है, वो अगले 5 या 10 साल अपना एक प्लान सोच चुके हैं कि शायद वो डायरेक्टली, पहले तो वो 1 साल से पर्दे के पीछे से डिफेक्टो रूलर के तौर पे पेश आ रहे थे। हम सबको ये बात पता है कि जो गवर्नमेंट बनी बांग्लादेश के अंदर, उसमें मिलिट्री ही ने वो गवर्नमेंट बनाई, मिलिट्री ने ही टेक ओवर किया, एक डिफेक्टो टेक ओवर किया। बट अब हो सकता है कि अगर बांग्लादेश के हालात नहीं सुधरते और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत के साथ एक वॉर की तरफ जाएगा या एक ऐसे सेंटीमेंट की तरफ जाएगा जिसे भारत पूरी तौर पे बांग्लादेश के या बांग्लादेश पूरी तौर पे भारत के खिलाफ हो जाए, ऐसे मौके पे हमें एक चीज़ नज़र आएगी कि जो बांग्लादेश की मिलिट्री है वो शायद टेक ओवर करने के बारे में सोच ले। मैं इस टाइम पूरे के पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहा हूँ पूरी दुनिया से, खासतौर पर बांग्लादेश, भारत और जो साउथ एशिया के मेजर अकाउंट्स हैं और न्यूज़ चैनल्स को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ये बात बार बार नहीं कर रहा कि क्या बांग्लादेश की मिलिट्री इससे फ़ायदा उठा सकती है। हालांकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बांग्लादेश की मिलिट्री भी सारे मामलात को बड़े दूर से देख रही है और वो एक बड़ा फैक्टर है। और ये भी देखना होगा कि अगर बांग्लादेश की मिलिट्री कल को या आने वाले दिनों में मिलिट्री कू कर सकती है, जिसके हमें चांसेस नज़र आते हैं, तो क्या उस मिलिट्री कू को जमाते इस्लामी या लेफ्टिस्ट या इवन जो राइटिस्ट हैं, क्या वो उस मिलिट्री कू को पसंद करेंगे? क्या वो उस मिलिट्री कू को एक्सेप्ट करेंगे? आफ्टर ऑल बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और फरवरी में ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस में जो गवर्नमेंट वोट ले सकती है या जिस ग्रुप की गवर्नमेंट बनेगी, या तो वो बीएनपी थी, खालिदा जिया, जो कि अब बहुत बीमार है और कहा जा रहा है कि वो शायद प्राइम मिनिस्टर अब ना बने क्योंकि शी इज़ वेरी इल राइट नाउ, वो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उनके अल्टरनेटिवली जो है वो इस टाइम जमात इस्लामी का जो हमें डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जमात इस्लामी आती है कि तो क्या वो मिलिट्री कि इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि मिलिट्री कू कर सकती है और मिलिट्री कू जो है वो वैलिड है? तो ये सारी चीज़ें समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पर जिस भी कंट्री में, इट्स नॉट अबाउट बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कंट्री में जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होती, जिस तरह बांग्लादेश में आपने देखा पॉलिटिकल इस टाइम प्रॉपर्ली कोई पार्टी जो है वो एक सेंट्रल पार्टी नहीं है और जो मिलिट्री है उसका रूल हमें जो है वो बड़ा तगड़ा और बड़ा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो देखना यही होगा आने वाले दिनों में कि क्या मिलिट्री जो है वो कू करके अपने आप को स्टैब्लिश करती है। बिकॉज ये जो ऐसा एक एंगल जो मैं आपको आज बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये एंगल अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, तो यू मस्ट हैव टू थिंक। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जब भी मैं कल या परसों जब भी मैं अपनी अगली वीडियो में आऊँगा तो आप लोग जो है वो इससे सारे मामले को देखिएगा और हम इस मामले पे ज़रूर बात करेंगे। बिकॉज मैं और मेरी टीम इस टाइम इस सारे मामले पे रिसर्च भी कर रही है और हम इस सारे मामले को समझने की भरपूर कोशिश करेंगे।